वेलकम एवरीवन। जैसा कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि वो मिंग डायनेस्टी लौट आया था, जहां पर उसे पता चलता है कि उसकी गैर हाजिरी में जनरल ली की मौत हो चुकी है, लेकिन कैसे। तो इसी बात की इन्वेस्टिगेशन करने में किन्वू लग जाता है। और लास्ट सीन में हमने देखा युनली की फाइट बीस्ट क्लैन के मास्टर आबूदा से शुरू हो जाती है, क्योंकि बीस्ट क्लैन युनली के साथ अलायंस नहीं बनाना चाहता था। तो अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम बीस्ट क्लैन के मास्टर आबूदा और युनली को आपस में फाइट करते हुए देखते हैं। बीस्ट क्लैन के मास्टर आबूदा एक बॉडी कल्टीवेटर हैं, जिस वजह से उनका डिफेंस काफी मजबूत है। युनली का हर अटैक उन पर बेकार साबित हो रहा था। और तभी हम इस फाइट के बीच में किन्वू को भी देखते हैं, जो कि छिपकर इस फाइट को देख रहा था। तभी हम फाइट का सीन वापस से देखते हैं, जहाँ पर फाइट करते करते मास्टर आबूदा की स्पीड पहले से तेज हो जाती है, जिससे युनली को आबूदा के साथ फाइट करने में प्रॉब्लम होने लगती है। और तभी आबूदा एक जोरदार पंच युनली में दे मारता है, जिससे युनली सीधे पीछे जा पहुंचता है और इसमें उसका जेट पेंडन भी टूट जाता है, जो कि उसके मास्टर ने उससे दिया था। आबूदा के इस पंच को देखकर आबूदा के साथ आए सभी बीस्ट क्लैन के मेंबर्स उसको चीयर करने लगते हैं। ये देखकर युनली का गुस्सा और भी भड़क जाता है। वो आबूदा पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे मास्टर का पेंडन तोड़ दिया, देखो अब तुम्हारा क्या अंजाम होता है। और इसी के साथ वो स्वॉर्ड ऑफ नाइन हेवन की एक स्पेशल टेक्निक यूज कर आबूदा की ओर तेजी से बढ़ने लगता है। ये देखकर किन्वू समझ जाता है कि अगर उसने इस वक्त आबूदा को नहीं बचाया तो आबूदा का मरना तय है। इसलिए वो जल्दी से आबूदा के आगे आकर युनली की स्वॉर्ड को ब्लॉक कर लेता है। इस वक्त उसने अपनी डीमन पावर को भी एक्टिवेट कर रखा था, जिसे देख युनली समझ जाता है कि सिटी में जो अफवाह फैली है वो सच है। किन्वू सच में डीमन कल्ट से बिलोंग करता है और वो किन्वू को अरेस्ट कर पाता उससे पहले ही वहाँ पर कोई स्मोक बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिससे चारों तरफ स्मोक ही स्मोक फैल जाता है। और इसी स्मोक का फायदा उठाकर कोई किन्वू और बीस्ट क्लैन के मास्टर आबूदा को युनली से बचाकर ले जाता है। और अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं। युनली के सोल्जर्स उसको आकर बताते हैं कि उन्होंने हर जगह पर किन्वू और बीस्ट क्लैन की मास्टर आबूदा को ढूंढ लिया है, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं। जो सुन युनली कहता है, कोई बात नहीं, अब किन्वू कहीं भी चला जाए उसे कोई नहीं बचा सकता। और वो अपने सोल्जर्स को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। जिनके जाने के बाद वहाँ पर इंसेक्ट वैली की मास्टर मिसलान भी आ जाती है। वो युनली से कहती है, मैंने तुम्हारे और आबूदा के बीच की फाइट देखी है। उस फाइट को देखकर मैं इतना तो कह सकती हूँ कि तुम कभी भी आबूदा को नहीं हरा सकते, लेकिन अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें इस हारी हुई बाजी को भी जिता सकती हूँ। बस तुम्हें इसके बदले एक कीमत चुकानी होगी। जो सुन युनली उस कीमत के बारे में पूछता है तो मिसलान बताती है, किन्वू के पास एक किताब है जो कि डीमन कल्ट से बिलोंग करती है, उसे वो किताब चाहिए। तो कुछ टाइम सोचने के बाद युनली उसकी बात मान लेता है और ये दोनों हाथ मिला लेते हैं। और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है, जिसके बाद हम हार्बल वैली का सीन देखते हैं, जहाँ यूनिफाई चाय पी रहा था। तभी वहाँ पर डायू भी आ जाती है और वो यूनिफाई से किन्वू के बारे में पूछती है। यूनिफाई को भी किन्वू के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो डायू से कहता है कि उसे किन्वू के बारे में कुछ पता नहीं। लास्ट टाइम किन्वू से उसकी मुलाकात बैम्बू फॉरेस्ट में हुई थी, जिसके बाद उसने उसे नहीं देखा। और वैसे भी जब पूरी सिटी उसे ढूंढ रही है तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि वो कहाँ पर है। जोसन डायू कहती है, हाँ बिल्कुल सही, जब पूरी सिटी को पता नहीं कि किन्वू कहाँ पर है तो उसके आने की खबर सिटी में कैसे फैली। मुझे पता है कि ये सब तुमने किया है, तो बताओ ऐसा तुमने क्यों किया। जोसन यूनिफाई कहता है, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और वैसे भी तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। डायू कहती है, मैं तुम पर भरोसा करूंगी, लेकिन जब तुम मुझे पूरी सच्चाई बताओगे। जोसन यूनिफाई इसके लिए तैयार हो जाता है और वो डायू को बताता है कि मैंने एक सिर्फ फेंका है, क्या पता शायद वो इंसान सामने आ जाए जो मिंग डायनेस्टी में होने वाले मिस्टीरियस मर्डर केस के पीछे है, और हो सकता है उस इंसान के पास गोल्डन बुक का दूसरा हिस्सा भी हो। और ये दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे कि वहाँ पर यूनिफाई की सर्वेंट आकर बताती है कि स्वॉर्ड पवेलियन ने यह कंफर्म कर दिया है कि जेनवाई के फ्लेम इंपीरियल गार्ड्स डीमन कल्ट के साथ मिल चुके हैं। जोसन वे दोनों ही एकदम सरप्राइज हो जाते हैं। और अब हम बहुत समय के बाद ट्वांगू होटल के ओनर और उनकी 4 फेरिस में से 2 फेरिस को देखते हैं। उन्हें भी किन्वू की सच्चाई का पता चल चुका था और जब फ्लावर फेरी को किन्वू की आइडेंटिटी का पता चलता है तो वो काफी एक्साइटेड हो जाती है। वो कहती है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि किन्वू डेविल कल्ट से बिलोंग करता है। पहले तो ये सिर्फ अफवाह थी, लेकिन अब तो खुद स्वॉर्ड पवेलियन के लोगों ने यह कंफर्म कर दिया है, जिस पर उनका बॉस कहता है किन्वू की आइडेंटिटी एक्सपोज होने के बाद अब सब कुछ बदल जाएगा। वर्षों पहले किन्वू की माँ ने मिंग डायनेस्टी
लड़की को जो श्राप दिया था अब वो सच होने वाला है, शायद अब सब कुछ तबाह हो जाएगा। और उनके इतना कहते ही यह सीन यहीं पर कट हो जाता है और अब हम जनरल ली को देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, जनरल ली की मौत नहीं हुई है, वह अभी तक जिंदा है और वो किन्हू पर गुस्सा करते हुए कहते हैं, मैंने कहा था तुम इस केस से दूर रहोगे, लेकिन नहीं, तुम्हें मेरी बात सुनाई कहाँ देती है। पहले क्या कम मुसीबत थी जो तुमने एक और कांड कर दिया? किसने कहा था कि तुम युनली के सामने आओ? तो सिमांग जनरल ली को शांत करते हुए कहता है, जनरल आप गुस्सा मत करिए, किन्हू ने ये सब बस अपने दोस्तों को बचाने के लिए किया है। और मास्टर अबूदा भी किन्हू को सपोर्ट करते हुए कहते हैं, हाँ ये सच है, अगर किन्हू ना होता तो शायद मैं भी मर चुका होता। सिमांग कहता है, बिल्कुल सही, और वैसे भी जो भी हुआ है उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हो, ना ही आप मरने का नाटक करते हो ना ही ये सब होता। जो सुन किन्हू जल्दी से सिमांग का मुंह बंद कर देता है और ये सब ऐसे ही बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर अचानक कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बीस्ट क्लैन के मास्टर अबूदा की बॉडी अचानक से ग्रीन फ्लेम में कवर होने लगती है। जो दिख सिमांग उन्हें बचाने के लिए आगे जाने लगता है तो मास्टर अबूदा सिमांग को धक्का देकर खुद से दूर कर देती हैं, नहीं तो वो भी मारा जाता। और दिखते ही दिखते अबूदा की बॉडी पूरी तरह से खाक में बदल जाती है। जो दिख सिमांग का तो बुरा हाल हो चुका था। और जब जनरल और किन्हू अबूदा की बची हुई धूल को देखते हैं तो उन्हें उस धूल में तो अजीब से बग दिखाई देते हैं जो सीधे किन्हू की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन इन वक्त पर यूनफाई उसे फ्रीज कर देता है, जिससे उनमें से एक बग वहीं पर मर जाता है। लेकिन तभी दूसरा बग सिमांग के अंदर चला जाता है, जिसके अंदर जाते ही सिमांग वहीं पर बेहोश हो जाता है। जो देख यूनफाई जल्दी से सिमांग की बॉडी से उस बग को बाहर निकालता है, जिससे सिमांग की जान तो बच जाती है, लेकिन उसकी हालत अभी भी गंभीर थी। यूनफाई जनरल ली को सिमांग को वहां से ले जाने के लिए कहता है, जिनके जाने के बाद किन्हू अबूदा की बची हुई धूल को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कलेक्ट कर लेता है। रास्ते में यूनफाई किन्हू को बताता है कि उसे लगता है कि बीस्ट क्लैन के मास्टर अबूदा की मौत के पीछे जरूर किसी का हाथ है। जो सुन किन्हू कहता है, आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो किन्हू की बात का जवाब देते हुए यूनफाई बताता है, एक बार उसके मास्टर ने बताया था कि बग्स की एक ऐसी स्पीसीज भी होती है जो ठीक इसी तरह से किसी भी इंसान को जलाकर मार सकती है, जिसका इस्तेमाल कुछ खास तरह के लोग ही कर सकते हैं। वो लोग इन बग्स को पालते हैं और इनके जरिए अपने टारगेट को मार देते हैं। सुना था बहुत समय पहले वो स्पीसीज विलुप्त हो चुकी है, लेकिन शायद ऐसा नहीं है। अभी भी कोई है जो इन बग्स का यूज करके मिंग डायनेस्टी में लोगों को मार रहा है। और इतने में ही वहाँ पर मिस डाइयो भी पहुँच जाती है, जो आते ही किन्हू को हक कर लेती है। वो कहती है, शुक्र है तुम ठीक हो। और इन दोनों के इस प्रेम मिलन को देख यूनफाई कहता है, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और इस मामले में हमारा किन्हू भी कहाँ कम था। वो डायू से कहता है, डायू बुरा मत मानो, लेकिन अभी तक हमने शादी नहीं की है। जोसन डायू उसको धक्का देते हुए कहती है, तुमसे किसने कहा कि मैं तुम जैसे मुफट से शादी करूंगी? जोसन किन्हू डायू से कहता है, वो सब छोड़ो, मैं तो सब मजाक कर रहा था। और फिर वो डायू को एक प्यारा सा थैंक्स कहता है, क्योंकि जब से वो उस आइलैंड से लौटा है उसे खुशी का एक पल भी नसीब नहीं हुआ। जोसन एक पल के लिए तो डायू भी शेयर हो जाती है और फिर वो किन्हू को साइड में लाकर बताती है कि फिल्म इंपीरियल गार्ड में कोई स्पाई है। जोसन किन्हू एकदम हैरान हो जाता है। और इसी सीन के साथ हमारे इस एपिसोड का एंड होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो के पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर क्लिक करके उसे भी चेकआउट कर लें। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।